नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, पेट्रोलियम पदार्थ देश की अर्थव्यवस्था के लिए तो बहुत ज़रूरी है ही, लेकिन हमारी आपकी जो घरेलू अर्थव्यवस्था है उसके लिए भी ज़रूरी है और उसके दामों पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि हमारी अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी। यानी अगर पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें बढ़ती हैं तो महंगाई का बोझ बढ़ता है और हमारी आपकी जो इनकम है वो उसी अनुपात में कम होती जाती है। अब पिछले 10 वर्षों से हम देख रहे हैं कि लगातार पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं और मोदी सरकार उनमें किसी भी तरह की राहत देने के लिए तैयार नहीं है। 2019 के चुनाव के ठीक पहले उसने थोड़ी सी राहत दी थी, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुए वो राहत वापस ले ली गई और आज पूरे देश में पेट्रोलियम, खासतौर से पेट्रोल की कीमत 100 रुपये से लेकर 110 रुपये प्रति लीटर तक की है। अब अगर आप मोदी भक्तों से कहेंगे, हिंदुत्व के जो पैरोकार हैं उनसे कहेंगे कि पेट्रोलियम पदार्थ इतने महंगे हैं, तो वो तुरंत कहेंगे हम तो 100-200 क्या 1000 रुपये में प्रति लीटर भी खरीदने को तैयार हैं, क्योंकि वो उनको भक्ति ने अंधा कर रखा है। लेकिन जो इस भक्ति से दूर हैं, जो महंगाई को झेल रहे हैं, उनको ये महंगाई, महंगे पेट्रोलियम पदार्थ चुभते हैं, परेशान करते हैं क्योंकि उन्हें अपनी गृहस्थी चलानी होती है। लेकिन आपको मैं ये जो भूमिका बांध रहा हूँ उसकी वजह ये बताना है कि भारत सरकार पिछले 3-4 सालों से लगातार बहुत ही सस्ती कीमत में पेट्रोलियम पदार्थ आयात कर रही है और उसकी कोई भी राहत हम तक नहीं पहुंचा रही है। 2022 में फरवरी में जब रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया था तो उस पर अमेरिका और तमाम पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगा दिए थे और ख़ास तौर से यूरोप, जो उसके लिए बहुत बड़ा बाज़ार होता था, वहाँ पेट्रोलियम पदार्थ बेचने पर पाबंदी लग गई थी। उस सूरत में भारत की लॉटरी खुल गई थी, क्योंकि भारत ने फिर रूस के साथ समझौता किया और रूस उस समय मजबूरी में था और उसने 60 रुपये प्रति बैरल से कम में पेट्रोलियम पदार्थ देने का समझौता भारत सरकार के साथ किया और तब से आज तक लगातार अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की तुलना में भारत को 25 से 50% तक कम कीमतों पर पेट्रोलियम पदार्थ मिल रहे हैं। मैं आपको इसका ब्यौरा दे सकता हूं कि किस तरह से रेट जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर ज़्यादा होते हैं तो भारत को उसका फ़ायदा रूस से पेट्रोलियम पदार्थ खरीदने का कितना होता है। मसलन जब फरवरी में 90 रुपये प्रति बैरल था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर पेट्रोलियम पदार्थ, तो उस समय 30% सस्ता हमको मिल रहा था। फिर जब मार्च 2022 में ये $120 प्रति बैरल पहुंच गया तो भारत को 50% सस्ता पेट्रोलियम पदार्थ रूस से मिल रहा था। जून 2022 में ये 110 पर था, 45% सस्ता हुआ। दिसंबर 22 में $85 प्रति बैरल हुआ, भारत को 30% सस्ता मिला। मार्च 2023 में $80 प्रति बैरल था, भारत को 25% सस्ता मिला। जून 2023 में 90 प्रति डॉलर बैरल था, उस समय भारत को 30% सस्ता मिला। फिर थोड़ा सा कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घटी। दिसंबर 2023 में $75 प्रति बैरल हो गया, फिर भी भारत को 20% सस्ता मिल रहा था। अक्टूबर 2024 में ये $71.63 हो गया और 18% सस्ता मिल रहा था और इस समय वर्तमान में ये
74 से $75 प्रति बैरल कीमत है और भारत को लगभग 20% सस्ता पेट्रोलियम पदार्थ रूस से मिल रहा है। तो लगातार देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की कीमतों के मुकाबले बहुत सस्ता पेट्रोलियम पदार्थ भारत सरकार खरीदती रही है रूस से, लेकिन उसकी कोई राहत उसने आम आदमी को नहीं दी। सवाल उठता है कि जब इतना सस्ता पेट्रोलियम पदार्थ आ रहा था तो उसका क्या हुआ, उसका मुनाफा कहाँ गया। देखिए, ये जो पेट्रोलियम पदार्थ रूस से आ रहा था उसका हम सारे का पूरे देश में उपयोग नहीं कर रहे थे। वो आता था और भारतीय रिफाइनरी उसको रिफाइन करती थी, उनका शोधन करती थी और फिर उन्हें दूसरे देशों को और ख़ास तौर पर यूरोप के देशों को बेचती थी। तो यूरोप के देश सीधे रूस से नहीं खरीद पा रहे थे, लेकिन हिंदुस्तान उन्हें रिफाइंड ऑयल भेज रहा था, बेच रहा था। तो ये एक नया कहने चाहिए जैकपॉट, कारू का खजाना हाथ लग गया था भारत के उस यूक्रेन युद्ध की वजह से, और उसका भरपूर फायदा भारतीय अर्थव्यवस्था को मिला। इसमें कोई कोई असहमति नहीं है। बहुत भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सुखकर था। खास तौर से कोरोना की क्राइसिस के बाद ये जो विंडफॉल हुआ उसने उसकी अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूती प्रदान की, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन सवाल उठता है कि इसका फायदा भारतीय लोगों को क्यों नहीं मिला। आपको याद होगा कि मनमोहन सिंह के ज़माने में ही ये तय हो गया था कि भारतीय बाजार में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतों से जुड़ जाएंगी। मतलब जिस पैमाने पर रेट अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ेंगे उस पैमाने पर हिंदुस्तान में रेट बढ़ेंगे, और अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घट रहे हैं तो भारत में भी घटेंगे। लेकिन हमने ये होते हुए देखा नहीं। शुरू में कुछ समय के लिए हुआ, बाद में वो लगभग बंद हो गया और मोदी सरकार तो उसको पूरी तरह से भुला चुकी है। वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चाहे कोई भी कीमत हो, वो यहाँ पर भरपूर एक्साइज ड्यूटी इस पर वसूल रही है। हम सब जानते हैं कि अगर वो एक्साइज ड्यूटी हटा दी जाए तो हमें 35-40 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल मिलने लगेगा। लेकिन हम इतना टैक्स दे रहे हैं पेट्रोलियम पदार्थों पर, और ये टैक्स किन को जा रहा है? एक तो सरकारी खजाने में जा रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन जो रूस से इतना बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम पदार्थ आ रहा है उसका फ़ायदा असल में रिफाइनरीज को हो रहा है, और रिफाइनरीज में भी ख़ास तौर पर प्राइवेट रिफाइनरीज को हो रहा है, और प्राइवेट रिफाइनरीज में भी ख़ास तौर पर उन रिफाइनरीज को हो रहा है जिनके मालिक गुजराती हैं, गुजरात के हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम रिलायंस इंडस्ट्रीज का है, जिसकी 2 बड़ी रिफाइनरी गुजरात में है, जामनगर में है। एक की कैपेसिटी है 35.4 टन की और दूसरी की है 33 टन की कैपेसिटी है। बाकी जितनी भी रिफाइनरी है उनमें से किसी की भी 20 टन से ज़्यादा की कैपेसिटी नहीं है, और ज़्यादातर सरकारी हैं। 3 प्राइवेट कंपनी हैं जो गुजरात की हैं। एक तो ये बताए, एक नयारा एनर्जी है जो वडिनार रिफाइनरी है, उसकी भी कैपेसिटी 20 टन की है, और बाकी सब जो सरकारी हैं, इंडियन ऑयल है, ONGC है, इनकी बहुत सारी यूनिटें हैं, बहुत सारी रिफाइनरीज हैं और उनमें अलग अलग कैपेसिटी की हैं। तो उनको भी फ़ायदा हो रहा होगा, लेकिन वो फ़ायदा सरकारी ख़जाने में जाता है और ये रिलायंस वगैरह को जाता है। तो ये माना जा रहा है कि सरकार ने पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें नहीं घटाई। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो अपने दोस्तों को, प्रधानमंत्री मोदी फ़ायदा पहुंचाना चाहते थे, अंबानी को फ़ायदा पहुंचाना चाहते थे कि जब तक ये रेट इस तरह के रहेंगे तो अंबानी उनसे भरपूर फ़ायदा कमाएंगे, और उनकी रिफाइनरी भरपूर कमाई कर रही हैं। इन पिछले 2022 से लेकर 2025 आ गया है, इन वर्षों में ज़बरदस्त कमाई की है इन रिफाइनरीज ने। तो आप समझ सकते हैं कि मोदी सरकार की, प्रधानमंत्री मोदी की प्रायोरिटी क्या है। उनकी
प्रायोरिटी हम आप नहीं है, आम लोग नहीं हैं जिनको ये किसी तरह की राहत देते। उनकी प्रायोरिटी अडानी अंबानी है। इस केस में अंबानी है क्योंकि उनकी रिफाइनरीज हैं, अडानी की अभी रिफाइनरीज नहीं है। अगर उनकी होती तो जाहिर है कि उनको भी फ़ायदा हो रहा होता। लेकिन गुजरात के जो बिजनेसमैन हैं, कारोबारी हैं, उद्योगपति हैं, उनको इससे ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ है। और फ़ायदा होता है तो फ़ायदा उसका दूसरे तरह से लिया भी जाता है। ये दोनों एक जुड़ी हुई बातें हैं। ये हम इलेक्टोरल बॉन्ड में भी देख चुके हैं और इसमें भी परोक्ष रूप से लेन देन का खेल हो रहा हो तो हमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए, बल्कि संदेह होना ही नहीं चाहिए। संदेह से परे बात है ये कि ये लेन देन का खेल चल रहा है और इसमें आम आदमियों की पॉकेट मारी हो रही है और बड़े उद्योगपतियों की जेबें भरी जा रही हैं। ये सरासर एक तरह का कहना चाहिए अत्याचार है और इस पर कोई उंगली अब उठाना लोगों ने बंद कर दिया है, सवाल करने बंद कर दिए हैं, क्योंकि ये सरकार जवाब नहीं देती है, बड़ी निर्लज्ज हो चुकी है। बेहयाई के साथ वो ये सब होते देख रही है, बल्कि करवा रही है। तो आप देखिए कि इन 3 सालों में अंधाधुंध कमाई की है रिफाइनरीज ने, प्राइवेट रिफाइनरीज ने, और वो कमाई हमारी जेबों से ही गई है। हमारे पैसे से ही पेट्रोलियम पदार्थ आयात हुआ है और उसमें इन रिफाइनरीज ने खूब पैसा बनाया है। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री की, मोदी सरकार की प्रायोरिटी क्या है। उनकी प्रायोरिटी में उद्योगपति हैं, कारोबारी हैं, हम आप नहीं हैं। अगर हम आप होते तो ये राहत का कुछ हिस्सा हमें भी मिलता। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में सस्ता है या रूस से सस्ता ऑयल आ रहा है तो उसका कुछ हिस्सा हमें भी मिलता। और हम नहीं कहते कि 35-40 रुपये प्रति लीटर, लेकिन 75-80 रुपये प्रति लीटर तो हो ही सकता था। इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली थी सरकार को। हाँ, ये ज़रूर था कि इन उद्योगपतियों को जो ज़बरदस्त तरीके से मुनाफाखोरी कर रहे हैं इस पर, उनको दिक्कत होती और उनके दबाव में सरकार है, उनके साथ मिली भगत में सरकार है, इसलिए वो ये सब नहीं कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।